क्यों उनको जनता वोट देगी? एक कोई मुद्दा बता दे कि किस आधार पे घोसी में उनको जनता वोट देने वाली है। पूर्व के कामों को गिना के बता दे कि उस आधार पे देगी, गुंडई के लिए देगी। जो उनके साथ उनके माता पिता शादी करने का काम किए थे, उस लड़की को दर दर भटकने के लिए छोड़ने का उन्होंने काम किया है। इसके लिए इस सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। लोकसभा चुनाव की चर्चा इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है। कई ऐसे सवाल भी हैं हमारे साथ, और ख़ास हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, जो चर्चित नेता आज के समय में बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में खास एक चर्चा का विषय में ये भी आ गए हैं। और रसड़ा क्षेत्र से इनका जो है अभी कार्यभार चल रहा है। रसड़ा की जनता से मुलाकात हो रहा है। हमने संपर्क किया कि रसड़ा की जनता क्या इनसे बात कर रही है, जनता से क्या बात चल रहा है, और क्योंकि चुनाव में जनता मुद्दा खोजती है, मुद्दा क्या है जनता के लिए, किन मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष ये लोग चल रहे हैं, और खास ये सवाल हम फोकस करेंगे। फिलहाल आइए, सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों। सबसे पहले शुरुआती किया जाएगा आपके क्षेत्र से। आपके क्षेत्र में सर्वाधिक जो है किस जात के लोग निवास करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ श्रवण समाज से, दलित समाज से और पिछड़े में राजभर समाज के लोग लगभग बराबर है। थोड़ा बहुत का अंतर है। उसके बाद और लोगों की संख्या आती है। यहाँ देखा जाए तो तमाम जनता के लिए एक ये विशेषता बात आती है कि जनता को क्या मिला। जो नेता को चुनती है तो नेता आखिरकार जनता के लिए कितना कारगर साबित हुए। अभी तक जनता क्या ढूंढ रही है, जनता से मुलाकात के दौरान क्या कुछ जानकारी मिल रहा है? देखिए, एक तो बात तो हम कहेंगे कि घोसी की जनता पिछले 25 वर्षों से जनप्रतिनिधि के नाम पे शून्य है। घोसी की जनता माननीय कल्पनाथ राय के स्वर्गवास के बाद अभी तक अपने आप को एक उचित जनप्रतिनिधि नहीं ढूंढ पाई है। हमको पूरा विश्वास है, जैसा लोगों का कहना है, क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आज पहली बार इतना पढ़ा लिखा नौजवान भारतीय जनता पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन बैनर तले, एनडीए के गठबंधन बैनर तले आके इस चुनावी मैदान में है। ये प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो युवाओं के शिक्षा के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बुजुर्गों के दवा के लिए एक घोसी में एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। और कम से कम आने वाले समय में घोसी के बारे में चर्चा की जाएगी कि एक पढ़े लिखे नौजवान को हम जिता के बहुत भला काम किया है। जनता पहले यह भापती भी है, तो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष आप लोग पिछले समय से ताल्लुक भी होगा, तो जनता के लिए क्या कुछ उनको इलाज हेतु या कुछ ऐसे आर्थिक सहयोग हेतु क्या कुछ सहयोग किया गया है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, व्यक्तिगत हमारी बात जो है अलग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक विकास का एक ऐसा पैमाना रखा है। हर जो आयुष्मान कार्ड के साथ में जो कमज़ोर लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया है, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं और उसका पैसा सरकार देती है। हमारे यहाँ ही आते हैं लोग, आयुष्मान कार्ड से आते हैं, इलाज कराते हैं, उनका पैसा नहीं लगता है। हमारा हॉस्पिटल भी है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसमें लोग आते हैं। तो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा काम करने का काम किया है। अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो इस बात से तसल्ली होती है कि अगर कमज़ोर मजबूर जो लोग हैं, जिनके घर में माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, दवा के अभाव में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने एक इतनी बढ़िया सोच के साथ, इतनी बढ़िया विजन के साथ बुजुर्गों के दवा के लिए जो फॉर्म भरवाने का काम करते हैं। हम इनको अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो ये एनडीए गठबंधन को लेकर जो विकास की बातें आप गिना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक और बात आ रही है कि जो विपक्षी का कहना है कि अभी जो है इस सरकार में युवाओं के लिए देखा जाए तो भर्तियाँ भी नहीं कारगर साबित हो रही है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे जो ऐसे बात कहते हैं? नहीं, कौन कहता है भर्तियाँ नहीं हो रही है? हर समय भर्तियाँ हो रही हैं। जो समय पर वांट निकल रहा है उनको, अभी चूँकि पुलिस की भर्ती थी, स्थगित हुई है, फिर चुनाव के बाद उस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। रोजगार का पूरा अवसर है, शिक्षा का पूरा अवसर है। आप शिक्षा के बारे में बताते हैं, जो पहले पिछली सरकारों में छात्रवृत्तियों की घोटाला हुआ करती थी, सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले पे पूर्ण रूप से भी विराम लगा दिया है। अब नौजवान गरीबों के खाते में पैसा जाता है। जो गलत तरीके से पैसा लेने का काम करते थे वो काम रुक गया है। सरकार पूरी तरह से नौजवानों के हित में, युवाओं के हित में, शिक्षा के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, नित्य दिन नया काम करने, कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रही है। अभी चुनाव प्रचार के दौरान पिछले दिन से अभी एक और बात आ रही है। अभी जो है समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट है, एक बात ये आ रही है उनका बयान कि जो अभी सुभाषवा पार्टी के जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारे हैं, चुनाव दौरान जो है देखा जाए तो वो चुनावी मैदान ही छोड़कर भाग गए, ऐसी बात आ रही है। देखिए, हम विपक्ष के प्रत्याशी को इतना कहना चाहते हैं कि उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है।
हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी, करीब नेताजी सूचना मिली कि जो 2 महीना पहले से नेताजी की माताजी आईसीयू में भर्ती थी, अचानक सूचना मिलती है कि स्थिति ठीक नहीं है। नेताजी पहुंच जाते हैं, पहुंच के अपने मां के इलाज के लिए दिन रात हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टरों से निवेदन करके उनको अपना उचित ट्रीटमेंट कराने का काम करते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी माताजी एक्सपायर हो गई। तो 8 दिन नेताजी के जीएमसी हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में बैठे रहे। उसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। फिर लेके गए 13 दिन 13 ही करे। इस बीच में हमारे नेताजी क्षेत्र से गायब है। लेकिन ये विपक्ष के प्रत्याशी को समझ में नहीं आएगा कि सृष्टि पे माँ का कर्जा नहीं उतारा जा सकता है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब माँ की सेवा हो जाएगी, माँ से तसल्ली हो जाएगी, जो सामाजिक नियम है उस हिसाब से उनका क्रियाक्रम हो जाएगा, तो फिर चुनाव लड़ा जाएगा। उनको इसलिए नहीं मालूम है वो क्या कहेंगे। उनकी तो शादी हुई थी, उनके माँ बाप उनके स्वजाति उनकी बिरादरी में शादी किए थे। जब वो अपने आगे ऊंचाई पे बढ़ने का काम किए तो उस अपने समाज की जिस समाज से आते हैं उस समाज की महिला से जिसकी शादी हुई थी, उस महिला को छोड़ के दूसरे धर्म की महिला से वो शादी करने का काम किए। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वो इस तरह से आरोप लगा के अपने आप को और नीचे ले जाने का काम करते हैं और ये बताने का काम करते हैं कि ये लोग सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं। आप तो बातों से ऐसा लग रहा है कि राजीव राय से बड़ी करीबी और राजीव राय की पूरा जो आप पोल को ही खोल रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष में प्रत्याशी हैं तो सबकी जो प्रत्याशी बनते हैं वो नज़र में आते हैं। तो जो भी उनकी कमियां हैं, जिस तरह से उन्होंने सनातन संस्कृति पर प्रहार किया है, तो मजबूरन हमको इस बात को कहने का इसका मतलब कभी आपका भी संपर्क रहा होगा? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। हाँ, कोई संपर्क उनसे नहीं रहा। बिना संपर्क का एक दूसरे के प्रति कुछ जानकारी हासिल कैसे होगा? देखिए, समाज में रहते हैं आप, जब चल रहे हैं अपनी बात कहते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और ये जो हम बात कह रहे हैं पूरी तरह से सच्चाई है। आप भी इसको मालूम कर लीजिएगा जी। मतलब वो धरातल पे वो बातें हाँ, वो सच्चाई है। वो सच्चाई है कि अपने समाज की बेटी, जिस समाज की लड़की से उनकी शादी हुई थी, उनकी बिरादरी की लड़की से शादी हुई थी, शादी के उपरांत उस लड़की को छोड़ के दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके उस लड़की को, जो उनके साथ उनके माता पिता शादी करने का काम किए थे, उस लड़की को दर दर भटकने के लिए छोड़ने का उन्होंने काम किया है। इसके लिए इस सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। चलिए, हम चुनाव मुद्दों पर बात करेंगे। आखिर चुनाव मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष क्या विचार चल रहा है कि जनता के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के समक्ष जाकर बताया जा रहा है? देखिए, हम लोग चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को लेकर चल रहे हैं कि जो पहले 5 साल में, जो पहले 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया गया था, अगले 5 साल में 3 करोड़ और गरीबों को आवास देने की योजना है। जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको फ्री में आयुष्मान कार्ड बना के निःशुल्क दवा कराने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे तमाम जन कल्याण योजनाओं को जो एनडीए गठबंधन के मैनिफेस्टो में शामिल है उसको हम बता के चलने का काम करते हैं। हम जब क्षेत्र में चलते हैं तो इस बात की चर्चा होती है कि माननीय योगी जी के सुशासन की खूब चर्चा होती थी। जिस तरह से पहले थानाओं से, थाना से हो चाहे तहसील हो चाहे ब्लॉक हो, वहाँ पे एक पार्टी विशेष के गुंडे बैठ के वहाँ काम करने का काम करते थे। आज सभी लोग इस बात को कहते हैं कि आज सुशासन का दौर है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है। अपराधी पूरी तरह से भय के मारे हुए हैं, या तो जेल में हैं या नहीं तो प्रदेश के बाहर हैं। तो लोग इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि हम काम कम भी करेंगे तो कम से कम हम अब सुरक्षित हैं, हमको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। देखिए, अभी घोसी का चुनाव है। मऊ जनपद की 4 विधानसभा सीटें इस घोसी लोकसभा में आती हैं और रसड़ा विधानसभा की सीट आती है। आप मऊ में मालूम कर लीजिएगा, एक गुंडागर्दी की सीमा थी कि डॉक्टर कोई जाता था प्रैक्टिस करने, उसकी प्रैक्टिस बढ़िया चल जाती थी, वो 200 रुपया फीस लेके इलाज करता था। तो एक बाहुबली नेता वहाँ का उनको बुला के कहता था कि तुम 500 रुपया फीस लो, 300 रुपया मेरा हुआ, 200 रुपया तुम लो। ज़बरदस्ती उनसे पैसा लेने का काम करते थे। आप मालूम होगा, एक वहाँ महिला चिकित्सक मऊ की बड़ी प्रसिद्ध चिकित्सक थी नलिनी सिंह जी, श्रीमती नलिनी सिंह जी, एक बार वो अपनी पूरी डिस्पेंसरी बंद करके चली गई ये बनारस जाके मरीजों का इलाज करती थी। फिर पुनः क्षेत्र के जनता के आवाज़ पे, निवेदन पे वो आई और फिर भी उनको रंगदारी दे ही के यहाँ पे अपना हॉस्पिटल चलाने का काम किया गया। तो आज सभी लोग कह रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं है तो हमको एक सुशासन, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, हमसे कोई रंगदारी नहीं मांगता है। आज सभी लोग कहते हैं कि कम से कम गरीब लोगों को इलाज के लिए जो सरकार ने आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया है, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं, हम अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन जन कल्याण योजनाओं के लिए हम मानी एनडीए गठबंधन के तहत घोसी लोकसभा में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी एक कल का कार्यक्रम हमने देखा कि कल का कार्यक्रम जो है अभी केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में ही हुआ था कि जहां दलित परिचय कार्यक्रम किया गया। इससे दलितों को क्या लग रहा है कि दलित समाज आज एनडीए के साथ कितने परसेंटेज जो है सपोर्ट में है? देखिए, हमको लगता है कि सैकड़ों दलित भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, मुन्ना राम जी प्रधान हैं, किंकर जी हैं, जैसे रामानंद बौद्ध जी हैं, विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, जैसे सैकड़ों लोग
आज घोसी लोकसभा में इसलिए चल रहे हैं कि दलितों के हित के लिए, दलितों के कल्याण के लिए माननीय कांशीराम की विचारधारा को अगर लागू करने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। इसी उम्मीद के साथ आज दलित भी हमारी पार्टी से जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक भी हमारी पार्टी से जुड़ रहा है। कह रहा है कि अगर आज हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी के रूप में घोसी लोकसभा को में प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम भेजने का काम करते हैं तो निश्चित दलितों का उत्थान होगा, निश्चित दलितों का भविष्य संवरेगा जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था। एक चीज़ जानकारी मिल रही है इन दिनों, इससे पहले जब कैंडिडेट बीएसपी से नहीं उतरे थे तो दलित समाज अभी भी सुभाषपा के साथ नज़र नहीं आते थे। बीएसपी कैंडिडेट आने के बाद काफ़ी नाराज़गी ही जाहिर हो रही है, जिसकी वजह से लोग अभी भी बीएसपी छोड़कर और सुभाषपा का दामन पकड़ रहे हैं, एनडीए का साथ देना चाह रहे हैं। बिमलेश जी, जो दलित वर्ग की बात आपको बताते हैं, देखिए सच्चाई है कि दलित वर्ग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता की वजह से अब दलित भी अपना देख रहा है कि हमारा कल्याण कहाँ होगा। अगर थाने में कोई बात होती है तो हमारी पैरवी कौन करेगा, हम तहसील में कोई दिक्कत होती है तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारे युवाओं के रोजगार के सवाल पे हो, नौजवानों के शिक्षा के सवाल पे हो, हमारी बात कौन रखेगा। तो वो एक विचारधारा को ढूंढते हैं जो माननीय कांशीराम की विचारधारा है, और वो विचारधारा हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी में उनको बखूबी मिलती है, इसलिए वो जुड़ रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो बसपा का पार्टी के प्रत्याशी आए हुए हैं वो तो अपने समाज के लोगों से उनका संपर्क नहीं है। एक बार वो सांसद भी हुए थे। आप हमको बता देते हैं कोई पूरे 5 साल सांसद रहे, पिछले साल भी वो प्रत्याशी रहे, उसके पहले भी वो प्रत्याशी के तौर पे क्षेत्र में रहे। आप किसी चौहान समाज के यहाँ चले जाइए, एक लोगों के लिए रसड़ा विधानसभा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक लोगों के यहाँ निमंत्रण खाने तक आज तक नहीं गए हैं। आखिर उनको चौहान समाज क्यों वोट देगा? चौहान समाज मूल रूप से भाजपा का वोटर है और वो एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का काम करता है। वो अपना नेता माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को मानता है। वो पूरी तरह से जानता है कहीं से कोई प्रत्याशी आ जाए, चौहान समाज पूरी तरह से मोदी जी को वोट देख के वोट करेगा, योगी जी को देख के वोट करेगा, एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के चुनाव चिन्ह छड़ी पे वोट करेगा। ये क्लियर है। क्या लग रहा है निर्दल भी कुछ यहाँ पे चुनावी मैदान में कुछ जो है चौहान समाज को काटने में कारगर साबित होंगे? निर्दल भी कुछ प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जैसे पवन चौहान हो। देखिए, कोई आए अपने घर का वोट काटेगा, आसपास 200-400 वोट काट सकता है, इससे अधिक कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। हम आपको उदाहरण बताते हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव 22 का देखिएगा, चौहान समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है। उसका हम लोग परिणाम भी देखे हैं और भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेगा। और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, सभी लोग जानते हैं कि चुनाव चिन्ह छड़ी है। पढ़े लिखे प्रत्याशी का हमको अलग से उसकी बेनिफिट मिल रही है कि कह रहे हैं लोग कि भाई पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, PhD पास है, नेट क्वालिफाई है। तो ये जब एक प्रत्याशी के तौर पर आएंगे तो हमारे भविष्य की योजनाओं में बड़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो क्या लग रहा है कि ये खुलासा कर दीजिए कि चौहान समाज दारा सिंह चौहान जी को समझकर सुभाषपा के दामन में आएगा या फिर एनडीए पार्टी को देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं श्री दारा सिंह चौहान जी, चौहान समाज में बढ़िया प्रतिनिधित्व करते हैं। कल अभी हम नदौली में थे, उनका बलिया जनपद पे स्वागत कार्यक्रम था। हमको लगा यहाँ क्षेत्र के 50 प्रधान वहाँ गए हुए थे उनके स्वागत कार्यक्रम में। वो कह रहे थे कि जब हमारी पार्टी बीजेपी के ही नेता हैं और हमारे जाति के हैं तो हम इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? कोई जीतेगा कि हारेगा? आज तो ये मंत्री हैं, हमारे सुख दुख में चल सकते हैं, हम इनके यहाँ जाएंगे बिरादरी का नाम लेके तो हमारी मदद कर सकेंगे। ये तो कम से कम कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये बात की स्थिति है। ये तो आज से लेकर 3.5 साल तक मंत्री रहेंगे, उसके बाद भी जो निर्वाचित होंगे रहेंगे, तो हमारी 3.5 साल समस्या सुनने के लिए तो एथोराइज है। तो हम अलग से कुमना क्यों बनाया जाए? जो घर है उसी को हम मजबूत करेंगे और घोसी से डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव चिन्ह छड़ी पे मतदान करके हम लोग यहाँ से भारी मतों से निर्वाचित करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो तैयारी चल रही है और समाजवादी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि यहाँ से एनडीए को हम परास्त कर देंगे, तो क्या उस बात को लेकर कहना चाहेंगे कि एनडीए के सामने क्या इंडिया मजबूती कायम कर पाए? मैं आपके दर्शकों के सामने पूरे दावे के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की 80 सीट एनडीए गठबंधन में आ रही है। घोसी नहीं, 80 सीट उत्तर प्रदेश की आ रही है। वो जितना हवाई मार लें, एक तो मुद्दा बता दें कि क्यों उनको जनता वोट देगी। एक कोई मुद्दा बता दे कि किस आधार पे घोसी में उनको जनता वोट देने वाली है। पूर्व के कामों को गिना के बता दे कि उस आधार पे देगी, गुंडई के लिए देगी कि थाने में आपको सांसद बनाएगी और थाने में आपकी पार्टी के लोग जाके दलाली करेंगे, गरीब लोगों को प्रताड़ित करेंगे, इसलिए घोसी की जनता आपको वोट दे। देखिए, घोसी की जनता बड़ी मजबूत जनता है, काफ़ी दिन 25 सालों से लंबे समय अंतराल तक अपने नेता विहीन रही है। अब ये अवसर ये जनता खोजने वाली नहीं है। हम खुद उनके शिक्षा के कायल हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। कम से कम दर्जनों शिक्षण संस्थान चलाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 10,000 छात्र पढ़ने का
काम करते हैं। मैं शिक्षा के महत्व को जानता हूं और डॉक्टर अरविंद राजभर जी बखूबी इस प्लेटफॉर्म पे सही उतरेंगे और निश्चित घोसी के विकास के को निश्चित बढ़िया कायाकल्प देने का काम करेंगे और पूरा विश्वास है घोसी के जनता को कि हम ऐसे नेता के रूप में घोसी को देखने का काम यानी कि कांग्रेस और सपा का कोई असर नहीं दिख पाएगा। निश्चित आप देखिएगा परिणाम आएगा तो ये बहुत पीछे रहेंगे। हम लोग पूरी लोकसभा का 60% वोट पाएंगे और जितने विरोधी रहेंगे 40% में सिमट जाएंगे। आप देखिएगा परिणाम, आज नोट कर लीजिए, 1% 60% से एक वोट हम लोग कम पाने वाले नहीं है। पोलिंग वोट का 60% एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव चिन्ह छड़ी और बाकी 40% में जितने प्रत्याशी रहेंगे वोट पाने का काम करेंगे।